सबसे ज्यादा आप लोगों का मुझे बस एक ही क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज माय हेयर केयर रूटीन एंड व्हाट इज माय स्किन केयर रूटीन। तो देखो यार, मेरा कोई भी एक पर्टिकुलर हेयर केयर रूटीन नहीं है। मेरा हेयर केयर रूटीन टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। मेरा क्या, आई थिंक सभी लोग कोई भी लाइफ टाइम एक ही प्रोडक्ट नहीं यूज करता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पे स्विच करते ही रहते हैं। तो मेरे जो स्विच करने के रीजन है वो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो यही है, मेरे को भी यार नए नए प्रोडक्ट ट्राई करने होते हैं, जानना होता है कि ये और अच्छा, मैं और बेटर कर सकूं कोई प्रोडक्ट यूज। दूसरा कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ में उनका रिव्यू शेयर करती हूँ। ब्रांड कोलैब्स करती हूँ मैं, तो उनमें भी ऐसा ही होता है कि पहले कोई भी प्रोडक्ट मुझे आता है, मैं उसको खुद अपने बालों पर ट्राई करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। तो ये 2-3 रीजंस है कि जिस वजह से एक कोई भी पर्टिकुलर मेरा स्किन केयर या हेयर केयर रूटीन नहीं रह पाता है। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने अभी रिसेंट लास्ट ईयर से कोशिश की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने बालों को नेचुरल रखूं। आप लोगों ने अगर देखा होगा, 2 साल पहले मेरे बहुत लंबे बाल थे और कलर्ड हेयर थे, बट अभी 2 साल से ना मैंने कोई कलर कराया, ना मैंने अपने बालों में कोई ट्रीटमेंट कराया। पहले में रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, ये सब चीजें मैंने बहुत कराई है, कॉलेज टाइम हो गया या शादी से पहले हो गया। लेकिन बाद में यार मैंने एक बात नोटिस की, मेरे बाल कलर तो हो गए, मेरे बाल स्ट्रेट तो हो गए, लेकिन क्या था, एक टाइम के बाद ना वो बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे थे, बहुत ज्यादा कम होते जा रहे थे, पतले मेरे बाल होते जा रहे थे। और यार एक चीज तो ऐसी हुई जो कभी नहीं हुई, मुझे ग्रे हेयर होने स्टार्ट हो गए। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि यार ये ऐसा मेरे साथ में हुआ क्यों। तो मुझे यही लगा कि मैं इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ, तो शायद इस वजह से हुआ होगा। मैं अभी अलग अलग प्रोडक्ट ही यूज करना बंद कर दूं, तो वो तो मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो मैंने ट्राई किया कि अब मैं अपने बालों को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रखूं और नेचुरल ही प्रोडक्ट्स को यूज करूं एंड उन्हीं को प्रमोट करूं। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं जो नो केमिकल वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, उनके साथ में ज्यादा एसोसिएट रह सकूं। तो आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट कुछ टाइम से मैं नो केमिकल प्रोडक्ट ही यूज कर रही हूँ, नो केमिकल प्रोडक्ट ही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अभी आप जब ये ट्रीटमेंट्स कराते हो ना, चाहे केराटिन हो गया, स्मूथनिंग हो गया, कलरिंग हो गई, और भी बहुत सारे जो ये ट्रीटमेंट्स होते हैं, सैलून वाले तो बोलते हैं कि इनसे कोई भी डैमेज नहीं होता है, आप इनको मेंटेन करके रखोगे, मेंटेन करके चलोगे तो कुछ भी डैमेज नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे अब तो खैर सबको पता है, लेकिन पहले टाइम में यही होता था, सैलून वाले आप कुछ भी बोल के उल्लू बना देते थे और बोलते थे कि इससे बाल और ज्यादा अच्छे हो रहे हैं जो आप ये ट्रीटमेंट करा रहे हो। लेकिन अभी मैंने अपने खुद का एक्सपीरियंस ये चीज नोटिस की है कि भाई जितने ज्यादा नेचुरल आपके बाल रहेंगे ना, बिना किसी केमिकल के, उतने ज्यादा वो हेल्दी और लंबे होंगे। कोई भी ट्रीटमेंट करा लो, वो आपके बालों को नुकसान देगा ही देगा। एक टाइम के लिए आपके बाल अच्छे दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे, लेकिन जब वो ट्रीटमेंट का असर कम होना शुरू हो जाएगा ना, खत्म होना शुरू हो जाएगा, तब आपके बाल ना बिल्कुल झाड़ू जैसे बिल्कुल गंदे हो जाएंगे। मेरे साथ बिल्कुल सेम यही चीजें होती है। मैंने भी सारे ट्रीटमेंट करा लिए थे लगभग, स्मूथनिंग मैंने कराई है, कैरेटिन मैंने कराया है, रिबॉन्डिंग मैंने कराई है, कलरिंग मैंने कराई है, सब चीज मैं ट्राई कर चुकी हूँ खुद, और खुद के एक्सपीरियंस से ही ये चीजें बोल रही हूँ। अब देखो यार, अगर आप ये एक्सपेंसिव कुछ भी ट्रीटमेंट कराते हो, तो इनका बाद का भी जो खर्चा होता है ना, वो भी उतना ही होता है। कहते हैं ना कि हाथी खरीद तो लेते हैं, लेकिन हाथी को फिर पालना बहुत मुश्किल होता है। अभी अगर आप इनको मेंटेन करके नहीं चलोगे तो आपके बाल फिर खराब हो जाएंगे। अब आप स्मूथनिंग ले लो, कैरेटिन ले लो, इन सब के जो बाद में आपको शैम्पू, कंडीशनर वगैरह वो जो देते हैं सलून वाले, वो भी इतने ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और आपको वही यूज करने पड़ते हैं। अगर आप अपने रेगुलर शैम्पू पे स्विच करते हो ना, तो आपके बाल बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे, झाड़ू जैसे हो जाएंगे। और अगर आप करते हो तो बहुत ज्यादा मोटा वाला खर्चा हो जाता है। वो प्रोडक्ट इतने महंगे महंगे आते हैं यार, 2-2 हजार के वो एक शैम्पू होता है, उसके साथ में वो कंडीशनर भी देते हैं, सीरम भी देते हैं। मतलब अगर आपने 10,000 का ट्रीटमेंट कराया ना, तो 10,000 आपके बाद के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें खर्च हो जाते हैं। और वो मुश्किल से यार आपके 6 महीने भी नहीं चलते हैं, उसके बाद 6 महीने बाद फिर आपको खरीदने पड़ते हैं। और अगर आप उनको नहीं खरीदते हैं तो आपके बाल बहुत ही खराब हो जाएंगे। सो अभी इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करने के बाद मैंने ट्राई किया है कि अभी मैं ज्यादा से ज्यादा अपने बालों को नेचुरल रखने की कोशिश करूंगी और नेचुरली प्रोडक्ट यूज करने की कोशिश करूंगी। कोशिश ही बोल सकती हूँ, क्योंकि यार पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं बिल्कुल एक ही प्रोडक्ट कर रहा हूँ या बिल्कुल केमिकल अपने बालों में यूज ना करूँ। आजकल देखो ऐसा लाइफस्टाइल हो गया है कि बिना केमिकल के तो हम रह ही नहीं सकते, चाहे किसी भी चीज में हो, केमिकल कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और दूसरा ये है कि यार मेरे को इतने सारे ब्रांड कोलैब्स भी करने पड़ते हैं, तो मुझे हमेशा अलग अलग प्रोडक्ट ट्राई करने पड़ते हैं। अब देखो, मैं केमिकल के खिलाफ नहीं हूँ, इंडियन मार्केट भी चेंज हो गया है, हमें केमिकल वाले भी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी में मिल रहे हैं। बस ये है, वहां पे थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, भले ही उसमें केमिकल है, तो वो इतना नुकसान नहीं करता है आपके बालों को। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि
जैसे कि मैंने बताया कि मुझे ग्रे हेयर्स होने स्टार्ट हो गए हैं अब, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोई कलरिंग ना करके मैं अपने बालों में मेहंदी या इंडिगो ही यूज करती हूँ। उसके मैंने लास्ट 2-3 वीडियोस भी बनाए हैं। सो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो, बहुत सही तरीका मैंने उसमें बताया है। मतलब ओवरऑल मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मेरे पास दो ऑप्शन है कि एक तरफ मेरे पास केमिकल वाले प्रोडक्ट है और एक तरफ मेरे पास बिना केमिकल वाले प्रोडक्ट है, तो मैं ऑब्वियसली बिना केमिकल वाले प्रोडक्ट की तरफ ही जाऊंगी। अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड करने वाली हूँ। अब देखो, कुछ लोग फिर बाद में आके मुझे बोलते हैं कि यार हमारे लिए तो ये अच्छा नहीं है, हमें तो सूट नहीं किया। तो देखो, सबके जो हेयर टाइप्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि एनवायरमेंट हो गया, अभी आपके यहाँ पे गर्मी है, मेरे यहाँ पे ठंड है, या मेरे यहाँ पे ठंड है, आपके यहाँ पे गर्मी है, तो हमारे जो बाल है वो अलग अलग उस पर रिएक्ट करेंगे। दूसरा क्या है, लाइफ स्टाइल, की आपका अलग लाइफ स्टाइल है, मेरा अलग लाइफ स्टाइल है। मैं गाँव में रह रही हूँ, आप लोग शहर में रह रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, पॉल्यूशन ज्यादा है और मैं एकदम नेचुरल जगह पे रह रही हूँ, तो उस चीज से भी बालों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तीसरा क्या हो गया, स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन होता है हेयर फॉल का। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेंगे ना, उतना ज्यादा आप देखेंगे कि आपके बाल झड़ रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूंगी कि यार खुश रहने की कोशिश किया करो, ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी चीजों पे स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा हो गया हेयर टाइप, की आपके ड्राई हेयर हैं, बचपन से ड्राई है और मेरे बचपन से ही ऑयली है, तो एक जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो आपके बालों पे अलग रिएक्ट करेगा, मेरे बालों पे अलग रिएक्ट करेगा। जैसे कि एलोवेरा जेल हो गया, मेरे ड्राई हेयर है, तो मेरे बालों के लिए तो वो काफी अच्छा काम करेगा, लेकिन आपके लिए हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाए। उसके बाद फूड हो गया, कि आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हो, बिल्कुल भी घर का खाना ही नहीं खा रहे हो, डेली आप जंक ही खा रहे हो, तो वहां पे भी आप अपने बालों में बहुत ज्यादा फर्क देखेंगे। तीसरा हो गया, जैसे कि मैं अभी वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मेरा जितना भी काम चलता है मेरा घर से ही चलता है, लेकिन आप बाहर ट्रेवल कर रहे हो, आप धूल मिट्टी पॉल्यूशन पता नहीं कितने उसमें होके गुजर रहे हो, तो वहां पे आप अपने बालों का अलग ही रिएक्शन देखोगे। और बहुत से लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस, मतलब ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज हो गई आजकल, तो उससे भी बालों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखो, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे के सारे आपको नेचुरल प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगी, तो देखो जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं ना, उनका जो रिजल्ट होता है वो काफी स्लो होता है और लंबे टाइम तक रहता है। आप लोगों ने देखा होगा जो केमिकल वाली चीजें होती है वो फटाफट से एक दिन में आपको रिजल्ट दिखा देती है, और नेक्स्ट टाइम फिर आप देखते हैं कि वो बहुत नुकसान भी कर देती है। जैसे कि आपने ब्लीच कर लिया, एकदम ब्लीच करके आप एकदम से गोरे हो गए, लेकिन बाद में आपको ब्लीच के काफी ज्यादा साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, जैसे कि एजिंग जल्दी होनी स्टार्ट हो जाती है, पिगमेंटेशन बाद में होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी कलरिंग आप देखते हैं कि बहुत अच्छे कलर वाले हेयर हो गए, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि वो कैसे झाड़ू जैसे हो जाते हैं। फिर आप बाद में मेरे को कमेंट्स में मत बोलना कि यार हमारा तो काम ही नहीं कर रहा, कि 1 महीना यूज कर लिया और उसके बाद आप मुझे कमेंट कर रहे हो। लंबे टाइम तक ये आपको यूज करने हैं, धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि अभी से पहले आप केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, अब आपने एकदम से स्विच किया है, तो देखो बालों को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है रिएक्ट करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से रिजल्ट मिल जाएगा, धीरे रिजल्ट मिलेगा हाँ, लेकिन लंबा रहेगा। देखो गाइस, कोई भी लाइफ टाइम एक ही प्रोडक्ट पे कभी नहीं टिक सकता, क्योंकि 3 सीजन होते हैं, ठंडी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, तो उसमें आप देखते हैं कि आपके बाल अलग अलग रिएक्ट करते हैं। सर्दी में अलग रिएक्ट करते हैं, ठंडी में अलग रिएक्ट करते हैं, और बारिश में अलग रिएक्ट करते हैं। इसलिए मौसम बदलेंगे तो प्रोडक्ट भी बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लाइफस्टाइल बदलेगा, एज बढ़ेगी। कभी कभी होता है ना कि कम एज में हमको थोड़े नॉर्मल हम प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमें ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए कोई भी इंसान कभी भी एक प्रोडक्ट पे तो रह ही नहीं सकता, और जरूरी नहीं है जो चीज मुझे सूट आ रही है वही आपको सूट आएगी। सो यार दैट्स इट, ज्ञान वाला पार्ट तो हो गया। अभी देखते हैं कि प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये हविंता का शैम्पू। ये मेरा मोस्ट 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 फेवरेट है, और फर्स्ट ये प्रोडक्ट था जो मैंने नेचुरल प्रोडक्ट ट्राई किया था हेयर पे। कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कोई शैम्पू, यार ये एक पाउडर शैम्पू है। हाथ में सबसे पहले आपको ये पाउडर लेना है, पानी डालना है, अपनी स्कैल्प पे मसाज करना है। और देखो, पहले ना मुझे बहुत बड़ा ही धोखा था कि जिन शैम्पूज में झाग नहीं उठते वो बेकार होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर झाग भी नहीं उठ रहे हैं तब भी वो आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लींस करते हैं प्रोडक्ट। तो ये ऐसा ही है, इसमें कोई झाग नहीं उठेंगे, मतलब हल्के से झाग उठते हैं, बहुत हल्के से, क्योंकि इसमें मेथी शीट्स भी हैं, तो हल्के से आपको झाग दिखेंगे, लेकिन आपकी जो स्कैल्प है ना वो बहुत बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। मतलब ये सबसे अच्छा, सुंदर और टिकाऊ प्रोडक्ट मुझे लगा। आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी चेक करोगे ना, तो इसमें एक भी केमिकल नहीं है, सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये बना हुआ है। तो दिस इज द माई मोस्ट 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 फेवरेट। मेरे कहने से एक बार इसको ट्राई कर लेना। इसका जिक्र मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी किया है। और दूसरा, इसका मैंने हेयर कंडीशनर भी ट्राई किया था, सेम पाउडर वाला। आप उसे एज अ मास्क भी यूज कर सकते हो, मतलब आपको पानी में मिलाना है और उसको लगा के 1-2 घंटे के लिए छोड़ दो। जैसे आप मेहंदी लगाते हो, 1-2 घंटा नहीं, आप आधे घंटे भी रख सकते हो, तब भी इनफ होगा। यार वैसे तो उसका जो शैम्पू है ना वो इतना मस्त है ना, आपको कंडीशनर की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतने सुंदर बाल हो जाते हैं ना। ऑयलिंग की हुई थी जब मैंने पहली बार इसको ट्राई किया था, तो मुझे लगा था कि शायद मुझे 2 बार वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल जो शैम्पू मैं यूज करती हूँ वो ऐसे ही करती हूँ, 1 बार शैम्पू करती हूँ फिर दोबारा शैम्पू करती हूँ। बट इसको मैंने बस
बस एक बार यूज किया और फिर पता नहीं मुझे बहुत जल्दी हो रही थी तो मैं दोबारा नहीं कर पाई। तो मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं मेरे बालों को तेल निकला होगा या नहीं निकला होगा, क्योंकि पाउडर शैम्पू इसमें ना झाग उठे। लेकिन यार इसने इतने अच्छे से मेरे स्कैल्प को बिल्कुल क्लीन कर दिया था। इतना तो यार झाग वाले शैम्पू 2 बार में भी नहीं कर पाता जितना इसने एक बार में ही कर दिया। और मेरे बाल यार बिना कंडीशनर के इतने सुंदर, इतने शाइनी, और पता नहीं उस दिन अलग ही वॉल्यूम देख रही थी मेरे बालों में यार। सो मतलब यार एक बार प्लीज 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 एक बार इसको जरूर ट्राई करना। आप ना सच में आगे मुझे कमेंट्स में बोलोगे यार निक्की थैंक यू सो मच, तुमने हमें इसके बारे में बताया। अब नेचुरल हेयर केयर प्रोडक्ट की बात करें और नेट हैबिट की बात ना आए तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। आपके साथ में लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने इनको रिकमेंड किया था। इनका वुडन कॉम्ब है नेट हैबिट का, वो मैं यूज करती हूँ। और यहाँ पे इनके जो ये 2 शैम्पू है ये मैं आपको रिकमेंड करूंगी, बहुत ही अच्छे शैम्पू है। आप इनके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं बिना किसी केमिकल के। अगर आप चाहते हैं कि हमको फोम वाला ही शैम्पू यूज करना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत ही पर्टिकुलर कि नहीं यार हम तो फोम वाला ही शैम्पू यूज करेंगे, क्योंकि अभिनता वाले में तो देखो फोम नहीं आएंगे, उसमें तो बस जस्ट ऐसे क्लींजर की तरह वो क्लीन करेगा बिना किसी फोम के। लेकिन यहाँ पे ये जो शैम्पू है इनमें फोम भी आएगा और बिल्कुल नेचुरल भी है और एकदम रेडी टू यूज है। क्योंकि अभिनता वाले में क्या है कि यार पाउडर लो, मिलाओ, लगाओ, बहुत सारा किसी किसी को झंझट लगता है कि यार कभी जल्दी हो रही है तो आप ये वाले शैम्पू भी यूज कर सकते हो। ये भी आपके बहुत सारी हेयर जो प्रॉब्लम है उनको कम करने में हेल्प करता है और बहुत ही अच्छा शैम्पू है। इनका मैंने एक शैम्पू खुद पर्सनली यूज कर रखा है। तो यहाँ पे ये जो दोनों शैम्पू मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो पिंक वाला है ये हिबिस्कस फ्लावर का है। हिबिस्कस फ्लावर का जिक्र मैंने पहले वीडियोस में भी किया है कि जो हिबिस्कस फ्लावर है वो हमारे बालों में हेयर फॉल को रोकता है एंड हेयर को लंबा मतलब जल्दी जल्दी बढ़ाने में, हेयर ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करता है। और जो ये सेकंड है ये ब्लैक वाला है, इसमें कलौंजी और कैस्टर ऑयल ये सब वाला है कि मतलब आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके हेयर का क्या प्रॉब्लम है, उसी के हिसाब से आप इनको खरीद लेना। और गाइस ये ब्लैक वाला है ना ये मैन का है, लेकिन देखो यार बाल सबके एक जैसे ही होते हैं, मैन वुमेन कुछ नहीं होता है। ये बस ब्रांड्स ने बनाया हुआ है अपने ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कि मैन प्रोडक्ट वुमेन्स भी इसको आराम से यूज कर सकती है। मैंने खुद ही इसको यूज किया है। थर्ड है ये ब्लू नेचर का शैम्पू, ये बहुत 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 अच्छा है। इसके मैंने खुद कुंज के लिए इनके प्रोडक्ट्स मंगवाए थे क्योंकि मैंने सुना था कि ये बहुत अच्छे बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बेटे के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था तब मैंने मंगवाया था और ये बहुत अच्छे हैं। सो फिर इसका ना मैंने देखा कि यार ये बड़ों के भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तब मैंने फिर अपने लिए इनका ये वाला शैम्पू मंगवाया था। आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर सकते हो, इसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई, लेकिन आपको देखने से पता नहीं चलेगा क्योंकि जो इनके इंग्रेडिएंट है इन्होंने साइंटिफिक नाम उनके लिखे हुए हैं। क्या आपको पता है कि आंवला का साइंटिफिक नेम क्या है? मुझे तो नहीं पता था, लेकिन फिर मैंने जाके बाद में वेबसाइट पर चेक किया तो मैंने देखा अच्छा आंवला को ये बोलते हैं, रीठा को ये बोलते हैं। तब मुझे पता चला था कि ओ इनके अंदर आंवला है। वैसे मैं ब्रांड्स को यही सजेस्ट करूंगी कि यार साइंटिफिक नाम मत लिखा करो क्योंकि सबको नहीं पता होता है। तो दूसरा इंसान तो यही सोचेगा कि यार इसमें पता नहीं क्या ये प्रोडक्ट इन्होंने लिखे हुए हैं। आंवला लिखोगे, रीठा लिखोगे तो वो एकदम से कस्टमर को समझ में आएगा। तो इसमें गाइस एलोवेरा जेल बहुत ज्यादा मात्रा में है, उसकी वजह से क्या है कि आपके बालों को ना बिल्कुल जैसे हेयर वॉश के बाद कभी कभी हमारे बाल ड्राई से हो जाते हैं, अगर कंडीशनर ना यूज करें ना तो काम चलता ही नहीं है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। मैंने इसको यूज किया तो मेरे बाल ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट एकदम सिल्की रहे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने कंडीशनर नहीं लगाया है, शैम्पू से ही काम हो गया था। तो अगर आपके बाल ना बहुत ज्यादा मतलब ड्राई हो जाते हैं एकदम से या स्कैल्प बहुत ड्राई है तो आप डेफिनेटली ये वाला शैम्पू यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा शैम्पू है अब बिना किसी केमिकल के। चलिए अब आते हैं हम कंडीशनर की तरफ। शैम्पू वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो कंडीशनर में पहला जो कंडीशनर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी वो है ये नेट हैबिट के कंडीशनर। ये 2 कंडीशनर मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, दोनों अलग अलग चीजों के लिए हैं। पहले वाला जो ये कंडीशनर है जो एलोवेरा बेस्ड है, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, कर्ली है, फ्रीजी है तो आप ये वाला कंडीशनर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल ऐसे नहीं है तो आप ये दूसरे वाला यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही बहुत अच्छे कंडीशनर है, एकदम रेडी टू यूज है और बहुत अच्छे से आपके बालों पे वर्क करेंगे। गाइस अभी जितने भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ अगर वो आपको नहीं मिल रहे हैं, मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, तो आप उनको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। सबके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। अमेजोन से सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, डेफिनेटली एक बार जाके जरूर चेक करना। और हाँ गाइस अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए तो प्लीज एक लाइक कर दो। मेरे लिए आपका एक एक लाइक बहुत ज्यादा मायने रखता है। मुझे इससे लगता है पता कि हाँ कितने लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, और जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे ना उतने ज्यादा जो यूट्यूब है वो मेरी वीडियो को आगे पुश करेगा। हमारा जो फैमिली है वो और बड़ा होता जाएगा, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे और उतना ही ज्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने का। देखो मैं हमेशा ना ऑडियंस के ही हिसाब से अपनी वीडियोस बनाती हूँ। जो आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो, कमेंट में पूछते हो, या जो भी मेरे सब्सक्राइबर मुझे बोलते हैं, हर कमेंट का मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। मैं कोशिश
कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई कर सकूं, सबके साथ कनेक्ट हो सकूं। चलिए अब आ जाते हैं हम हेयर मास्क की तरफ। देखो हेयर मास्क एक ऐसी चीज है जो हम डेली या हर हेयर वॉश पे तो यूज करते नहीं है, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार ही यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हेयर मास्क मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो है ये खादी नेचुरल्स का। आई डोंट नो यार, इस खादी नेचुरल ब्रांड के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है। मैंने इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, ये बहुत अच्छा ब्रांड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड ब्रांड है। ठीक है, अभी ये खादी नेचुरल्स में मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, और ये जो इनका हेयर मास्क है ये मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी। 235 रुपीज में दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। और इनके जितने भी सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल होते हैं, चाहे इनका शैम्पू हो, कंडीशनर हो, ये हेयर मास्क हो। आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे इंग्रेडिएंट है और 100% नेचुरल है। और गाइस आप लोगों ने देखा होगा जब हम हेयर मास्क को वॉश करते हैं ना तो उसमें ना झाग झाग निकलते ही रहते हैं। 1 घंटा हो गया आप वॉश कर ही रहे हो, और वो निकालना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज आपके बाल ना अच्छे होने की जगह और बुरे हो जाएंगे, क्योंकि केमिकल आपके बालों में रहेगा तो ऑब्वियसली आपके बालों पे डैमेज ही करेगा। तो ये ना एकदम से निकल जाता है, थोड़े ही वॉश में पूरा का पूरा आपके बालों से वॉश के टाइम पे आराम से निकल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आपके बाल भी ड्राई हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो हफ्ते में एक बार इस हेयर मास्क को यूज कर लिया करो। बाल इतने अच्छे रहेंगे ना पूरे के पूरे वीक। यार सैलून में जाके अगर आप हेयर मास्क या ये ट्रीटमेंट्स कराते हो ना बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, ये सिर्फ 235 रुपीज का घर पे मंगा लो और हफ्ते में एक बार यूज कर लिया करो हेयर मास्क, तो बेस्ट आपके बाल रहेंगे। सेकंड जो हेयर मास्क है वो सबसे बेस्ट है और सबसे ज्यादा आसान है, आराम से आप घर पे लाके बना सकते हो, वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से बेस्ट कोई भी चीज नहीं है आपके बालों के लिए। बस तोड़ के लाओ एक डंडी और उसका जेल निकालो और बालों में हेयर वॉश से पहले लगा लो, पूरा स्कैल्प पे, रूट्स पे, मतलब एंड्स पे, हर जगह अच्छे से लगा के छोड़ दो आधा घंटा, और उसके बाद हेयर वॉश कर लो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उसके अलावा, इतने सुंदर बाल आपके हो जाएंगे। देखो जो एलोवेरा होता है ना वो हमारे बालों के लिए बहुत 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 ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि यार एलोवेरा की पत्ती लाओ फिर निकालो, मतलब बहुत ही बिजी वाले इंसान हो आप, तो आप ये नेट हैबिट का एलोवेरा जेल यूज कर लो। ये रेडी टू यूज है एकदम से और बिल्कुल नेचुरल है। अब एलोवेरा के मैं आपको गुण बता देती हूँ, गुण आप सुनोगे ना अब भी जाके लेके आओगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जो होता है वो हमारे बालों की हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे मतलब हेयर रूट्स को प्रमोट करता है। सेकंड, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई होता है जो हेयर फॉल को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको ग्रे हेयर की भी प्रॉब्लम है ना तो उसमें भी एलोवेरा जेल बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तीसरा, अगर आपको डेंड्रफ की भी प्रॉब्लम है या बालों में कोई भी टाइप का आपको इन्फेक्शन हो रखा है, कोई भी मतलब जैसे होती है ना खुजली हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो बस एलोवेरा जेल लगा लो, आपको ये कूलिंग भी प्रोवाइड करता है। आप देखेंगे ना स्कैल्प पे लगेगा ना एकदम से ठंडा ठंडा, एकदम मतलब सुकून ही मिल जाता है, शांति मिल जाती है। एलोवेरा को आप बालों के साथ साथ फिर अपने मुंह पे भी लगा लो, हाथों पैरों पे, सब जगह लगा लो यार। एलोवेरा इतना ज्यादा बेस्ट है ना और बिल्कुल चीप है, मतलब आराम से अगर आपने पेड़ ही लगा रखा है ना तो यार तोड़ो और लगाओ, फिर तो रोज ही लगाओ। मेरी मम्मी ऐसे करती है, हमारे एलोवेरा का पेड़ है और वो तोड़ती है लगाती है, बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो एलोवेरा इज बेस्ट 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 फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन, फॉर एवरीथिंग। आप एलोवेरा को खा भी सकते हो, अगर आप खाना चाहते हो तो आप उसको खा भी सकते हो, तो आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है ये। अब फटाफट से मैं आपको लिव इन कंडीशनर भी बता देती हूँ। पहले तो मैं यही बता दूं लिव इन कंडीशनर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। देखो मुझे तो पहले नहीं पता था, मुझे भी अभी कुछ टाइम से पता चला है क्योंकि ब्रांड्स मुझे भेजते रहते हैं। तो ये ब्लू नेचर का लिव इन कंडीशनर बहुत ज्यादा अच्छा है। रुको पहले मैं ये बता देती हूँ लिव इन कंडीशनर होता क्या है। देखो एक कंडीशनर जो होता है हम हेयर वॉश के टाइम पे यूज करते हैं, हम उसको वॉश करके बाहर निकाल देते हैं, मतलब वॉश कर देते हैं। दूसरा होता है लिव इन कंडीशनर जिसको हेयर वॉश के बाद यूज करते हैं, इसको बालों में लगा रहने देते हैं, इसको वॉश नहीं करते हैं। बाल आपने वॉश कर लिए उसके बाद आप इसको अप्लाई करते हैं और फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ब्लू नेचर का ये वाला जो लिव इन कंडीशनर है ये बहुत अच्छा है, ये मुझे ब्रांड की तरफ से ही आया था और मैंने इसको यूज किया तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपके बाल भी हेयर वॉश के बाद बहुत ज्यादा फूले फूले से रहते हैं, अजीब से हो जाते हैं, तो ये बेस्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं और बिल्कुल 100% नेचुरल है। अब आते हैं लास्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्ट पर, वो है हेयर ऑयल। हेयर ऑयल हमारी हेयर केयर रूटीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन आजकल आप लोगों ने लोगों के मुंह से सुना होगा या आप किसी बड़े सलून में जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हेयर ऑयलिंग से कुछ नहीं होता है, बल्कि हेयर ऑयलिंग आपके बालों को डैमेज करता है। देखो वो तो अपने नए प्रोडक्ट्स बेचने के चक्कर में ऐसा आपको बोल रहे हैं, लेकिन यार आपने नोटिस किया होगा हेयर ऑयलिंग हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, हमारे मम्मी दादी लोग सब लोग हेयर ऑयलिंग करते हैं और तभी उनके बाल इतने अच्छे लंबे रहते थे। तो यार थोड़ा सा ना अपने उन चीजों पर भी
बिलीव करो। अभी आजकल मार्केट में ये लोग ना अपने प्रोडक्ट्स नए नए आ रहे हैं तो उनको बेचने के लिए आपको मना करते हैं, बोलते हैं सरसों का तेल अच्छा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं बचपन से खुद सरसों का जो घर में मेरे आता है वो ही तेल यूज करती हूँ, और आप अभी मेरे बाल देख सकते हो, मैं तो वही यूज कर रही हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं उसी को यूज करती हूँ जो मेरे घर में सरसों का तेल आता है। और तेल भी खुद से मैं काफी DIYs भी बनाती रहती हूँ। लास्ट एक वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों के साथ में DIY शेयर किया था, हेयर ऑयल खुद बनाया था, और आप लोगों ने उस वीडियो पे इतना प्यार भी दिया था। तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा वो तेल है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज भी आई थी, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था, और आई थिंक कई सारे लोगों ने इसको ट्राई भी किया था। तो आप वो वाली वीडियो जाके एक बार जरूर देखना अगर आप हेयर ऑयल बनाना चाहते हो। या ये थे कुछ प्रोडक्ट, एक दो और अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट होंगे जो शायद मैं वीडियो में बताना भूल गई होंगी, तो वो जरूर मैं नीचे टैग कर दूंगी या उनका लिंक डाल दूंगी, आप उनको भी जाके चेक कर लेना। और गाइज ये पहले मैं बता दूं, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं था, किसी भी ब्रांड ने मुझे कोई भी पे नहीं किया है कि मैं इस पर्टिकुलर ब्रांड की तारीफ कर रही हूँ या उसकी बुराई कर रही हूँ। ये बिल्कुल मैंने अपने जो रिकमेंडेशन जो मैंने खुद यूज किया है, खुद पर्सनली चीजों को मतलब एक्सपीरियंस किया है, उसके आधार पे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अगर कुछ भी पेड वेड ऐसा होता है तो वो ऑडियंस को भी यार पता चल जाता है। आजकल ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है कि उनको पता नहीं चलता। तो ये बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो थी, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर भी कुछ छूट गया होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट कर देना, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव।